Welcome students. Welcome to our English class. बच्चों, आज हम यूनिट 3.5 द रेड हेडेड लीग इस लेसन की लैंग्वेज स्टडी करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, और ये है आपकी टेक्स्ट पेज नंबर 81. ओके, सिर्फ पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स उसकी डेफिनेशन और मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं वो बताए थे. ठीक है, यहाँ पर मैं पुनः उसे आपको रिकॉल करा दे रही हूँ. यू कैन सी देयर ऑन योर स्क्रीन डेफिनेशन, मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और उनके कौन कौन से रूप है. यू कैन सी देयर द मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू. ठीक है, दे अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स. कैसे हमें मालूम पड़ते हैं किस स्वरूप में हमारे सामने आते हैं. तो टू बी के जो भी फॉर्म्स हैं यहां पर देख लीजिए आप. एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन और विल बी. ये तो हो गए टू बी के फॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट है हमारा टू हैव. हैव के कौन कौन से फॉर्म्स है. हैज, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव. ये आपको मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर एक बार और रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको पुनः सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए. ठीक है, थर्ड है टू डू. डू के कौन कौन से फॉर्म्स हैं. डज, डू, डिड और विल डू. हमने इसके पहले वाले लेक्चर में लेसन्स जो हमारे हुए फर्स्ट टर्म में, तो वहां पर हमने क्या किया था, टू डू के जो फॉर्म्स थे वो देखे थे. और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि आगे हम बी और हैव के जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था, पेज नंबर हमारे टेक्स्ट का जो पेज नंबर 76 था, लैंग्वेज स्टडी आपको कराई थी ना मैंने 3.4 की, है ना बच्चों. तो उसमें मैंने आपको बी और हैव के फॉर्म्स कौन कौन से हैं वो वापस से बताए थे, और साथ ही साथ उनके ऊपर हम किस प्रकार से यस और नो टाइप के क्वेश्चंस यानी कि वर्बल क्वेश्चंस बना सकते हैं, और कैसे हम बी और हैव के फॉर्म का उपयोग करके ही WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. तो हमने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस देखे थे वो थे कौन से, बी के और हैव के वर्बल और WH क्वेश्चन. नीचे आप देख लीजिए बी के जो फॉर्म्स हैं, सामने रेड बॉक्स है, बी के फॉर्म्स उसके आगे लिखे हुए हैं, हैव के फॉर्म्स उसके आगे लिखे हुए हैं और डू के फॉर्म्स उसके आगे लिखे हुए. ठीक है बच्चों, तो ये एक बार और अच्छे से जितनी बार आप ज़्यादा याद कर लोगे ना कि बी के फॉर्म्स कौन से हैं, हैव के फॉर्म्स कौन से हैं, डू के फॉर्म्स कौन से हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस बनाने में. वर्बल क्वेश्चन हो, चाहे WH क्वेश्चन हो, चाहे नेगेटिव क्वेश्चन करना हो, चाहे अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन करना हो. ठीक है बच्चों, तो अब हम आज इसमें क्या देखने वाले हैं इस लैंग्वेज स्टडी में, कि अभी तक तो हमने नेगेटिव क्वेश्चंस जाने नहीं है कि कैसे बनते हैं, इन फॉर्म्स का उपयोग करके कैसे बनाए जाए, इसकी जानकारी हम अगले स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, सी देयर, आपकी किताब जो आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसकी लैंग्वेज स्टडी है पेज नंबर 81. ओके, आप देखिए आपकी किताब के पेज नंबर 81 पे लैंग्वेज स्टडी दी गई है. इस लैंग्वेज स्टडी में आपको नेगेटिव फॉर्म्स के क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं ये यहाँ पर बताया गया है, और वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ डू. जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, विदाउट द हेल्प ऑफ डू हमने वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चंस बनाए थे ना.
वैसे ही इस लैंग्वेज स्टडी में हम ये देखने वाले हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स बी और हैव के जो फॉर्म हैं उनको लेकर हम कैसे नेगेटिव क्वेश्चंस बनाएं, वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ डू की सहायता लिए बिना। डू डज डिड इससे हमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें किससे क्वेश्चन बनाना है? बी के जो फॉर्म्स हैं, मैंने वीडियो में बताया बी के फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, है ना, अब भी बताया पीछे स्लाइड में। वैसे ही हैव के भी बताए आपको मैंने, हैव, हैज, हैड, हैव बीन दिए हैं ना आपको। तो उसी हिसाब से हमें देखना है कि किस प्रकार से हम नेगेटिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए बी का फॉर्म जो है आई के साथ क्या आएगा, मैंने आपको बताया हुआ है, ये आई के साथ हमेशा एम आता है ना। यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। आप देखिए हर क्वेश्चन में आपको नेगेटिव यानी नॉट लगा हुआ दिख रहा है। जैसे कि आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम, तो आई के साथ एम और आगे उन्होंने क्या लगा दिया है? नॉट। आई एम नॉट गोइंग, तो एम के साथ नॉट लगाने पर वो बन गया आई एम नॉट गोइंग, यानी मैं नहीं जा रहा हूं। ये हो गया नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव यानी नकारात्मक, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य जो है उसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव या फिर आप बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस नेचर में पॉजिटिव होते हैं, उनमें नो, नो, नॉट, नन, नथिंग ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उनमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग इन शब्दों का प्रयोग होता है, तब वो जाकर बन जाते नकारात्मक। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको? नॉट लगाया यहाँ पर, बी का फॉर्म है एम, इज, एम, आर, है ना। इज, एम, आर बी के फॉर्म है, उसमें नॉट लगा दिया तो हमारा वाक्य बन गया नेगेटिव। नॉट नहीं रहेगा तो हमारा वाक्य बन जाएगा अफर्मेटिव। सिंपल एकदम, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? सेकंड सेंटेंस देखिए, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वह सो नहीं रही है। ये तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि क्या है, सेंटेंस के अंदर क्या लगा है आपने देखा है ना, अभी मैंने बताया आपको, नॉट, नॉट, बराबर, दोनों जगह नॉट लगा है और नॉट लगने से क्या हो गया है, वाक्य नकारात्मक हो गया है ना। अभी आप एक और देखिए बच्चों नीचे, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, इसके लिए उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड है वॉजंट। दिख रहा है बच्चों आपको? वॉज नॉट, वॉजंट, ये मैंने आपको पढ़ाया है ना, आ गया याद ना? हाँ, तो अगर आप शी वॉज नॉट स्लीपिंग ऐसे लिखते हो तो भी आपका वाक्य सही है। यदि आपने वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर लिया वॉजंट, तो भी आपका वाक्य सही है, यानी कि वह सो नहीं रही थी, भूतकाल है वॉज, शी वॉजंट स्लीपिंग, वह सो नहीं रही थी, ठीक है। नॉट लगाने पर वाक्य नकारात्मक बन गया। समझ में आ गया आपको? ऐसे ही आप दाहिनी तरफ देखिए, हैव में भी उन्होंने क्या किया है, आप यहां पर भी देख सकते हैं, हैव के अंदर हैव नॉट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड है हैवंट। यहां पर देखिए हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड है हैजंट, है ना। तो आपको क्या करना है, हैव हो चाहे हैज हो, यदि नॉट लगा दिया तो आपके नेगेटिव सेंटेंस बन गए। आप इनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड भी यूज कर सकते हो, हैवेंट, हैजेंट, हैडेंट, आपको दिया था मैंने, याद है?
is not isn't, was not wasn't, can not can't, will not won't, has not hasn't, was not wasn't, have not haven't। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स आपको मैंने वो भी बताए हुए हैं। अब आपकी समझ में आई थिंक सो आ गया होगा कि यदि हम बी के जो भी फॉर्म लेते हैं या हैव के फॉर्म लेते हैं और उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं तो वह वाक्य नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब आप देखिए इसमें हमें डू की हेल्प लेनी पड़ी है क्या? डू वर्ड आया है क्या इसमें? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, नहीं, है ना? नहीं आया ना? तो ये जो सेंटेंस आपके सामने आए हैं ये हैं ऑक्सिलरी वर्ब बी और हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल सरल भाषा में बोलें तो नेगेटिव बनाने के लिए बी के और हैव के फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? नॉट। समझ में आ गया? बी के फॉर्म्स मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखा दिए हैं, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, है ना? और हैव के फॉर्म भी बता दिए हैं, हैज, हैव, हैड, वो भी देख लिया, और डू के भी बता दिए, डज, डू, डिड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब के जो भी हमारे टू बी, टू हैव और टू डू के फॉर्म्स है उन्हें खाली अच्छे से याद कर लो। ठीक है, फिर नेगेटिव बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ओके बच्चों, नीचे देखो उन्होंने क्या कहा है? नोट दैट नॉट इज यूज विद द फॉर्म्स ऑफ बी और हैव। ये हमेशा ध्यान रखो कि यदि आपको क्रियापदों सहायक क्रियापद के रूपों को लेना है और उसके साथ में आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए बी और हैव के जो भी फॉर्म रहेंगे उसके साथ जब आप नॉट लगाओगे तो ही आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। बगैर उसके यानी कि किसके बगैर? किसके? बी के और हैव के फॉर्म के आपका सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। विदाउट अ फॉर्म ऑफ बी और हैव द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यानी कि गलत। आप चाहो तो सेंटेंस पढ़ लो, विदाउट अ फॉर्म ऑफ बी और हैव द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। यानी कि यदि हैव और हैज इसका फॉर्म नहीं लिया आपने बी का तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी देयर सेकंड मेन वर्ब बी एंड हैव। अब यदि बी और हैव ये आपके मुख्य क्रियापदों के रूप में जब उपयोग में आते हैं तो उस समय हम कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं? ओके, यहां पर देखिए मेन वर्ब बी एंड हैव। व्हेन बी एंड हैव are used as main verbs, do is not needed to form questions and negatives। अगर आपने be और have इसे एज अ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में लिया है तो वहां पर आपको क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए या फिर नेगेटिव्स बनाने के लिए डू की आवश्यकता नहीं होती। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया जब हमने WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन बनाए थे। याद आ रहा है बच्चों आपको? वो था आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 76। उसमें भी हमने क्या किया था? बी और हैव के फॉर्म्स लेकर क्वेश्चंस बनाए थे, है ना? आर यू राइटिंग अ स्टोरी, आर यू रीडिंग अ स्टोरी, आर यू सिंगिंग द सॉन्ग, ऐसे मैंने आपको बताए थे, है ना? याद आ रहा है कुछ? अब यहां पर आप देखिए बी और हैव इनके फॉर्म्स को लेकर क्वेश्चंस बने हैं लेकिन यहां पर डू का उपयोग किया गया है क्या? नहीं। पहले देखिए बी में फर्स्ट क्वेश्चन है आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो आर जो है वो बी का फॉर्म है ना? बी हमारी सहायक क्रिया है।
सहायक क्रिया को सब जगह पर हम बी करके नहीं लिखते, ये मैंने आपको बताया। तो बी के फॉर्म्स को हम सिंगुलर और प्लूरल में कैसे लिखते? सिंगुलर है तो इज रहेगा, प्लूरल है तो आर रहेगा। सिंगुलर है और पास्ट टेंस है तो वाज रहेगा, प्लूरल है और पास्ट टेंस रहेगा तो वर रहेगा। ये आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, आप चाहो तो उन्हें वापस से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बी का फॉर्म हमने क्या लिया है? आर यू हंग्री? क्या आप भूखे हो? आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आर यू स्लीपिंग? क्या तुम सो रहे हो? आर यू ईटिंग? क्या तुम खा रहे हो? आर यू डांसिंग? क्या तुम नाच रहे हो? आर यू सिंगिंग? क्या तुम गा रहे हो? है ना? तो आपने क्वेश्चन बनाया कैसे? आर से। नेक्स्ट है आपका वाई इज ही सो सैड? वह दुखी क्यों है? इतना दुखी क्यों है? अब यहां पर बी का फॉर्म है इज। इज एम आर, बार बार मैं बता रही हूं, पहले वाले में आर है, दूसरे वाले में इज है। बी का फॉर्म इज। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? दाहिनी तरफ आप देखिए, हैव से क्वेश्चंस बने हुए। हैव यू अ पेन? क्या आपके पास पेन है? पोजीशन है। हैव और हैज, यह पोजीशन दिखाते, पोजीशन यानी अधिकार। हैव यू अ पेन? क्या आपके पास पेन है? यानी आपके अधिकार में, आपके पास में। किसी चीज को हम बिलोंग करते, किसी चीज को हम हमारी रहती है, हमारे पोजीशन में, हमारे अधिकार में, तो वहां पर हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और हमेशा याद रखो बच्चों, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर में। जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज या राधा हैज। समझ में आ रहा है? पोजीशन, जैसे राधा हैज अ कार, तो राधा के पास में एक कार है। समझ में आ रहा है? हैज का प्रयोग कहां पर होगा? यहां पर हैव, HAVE हैव। हैव कहां पर उपयोग में आ रहा है? देखो किसके साथ में? यू, YOUU, यू यानी तुम या आप, ये सेकंड पर्सन, इनके साथ में हमेशा याद रखो, यानी कि प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन, तो उसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। ये भी मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। हैव यू अ पेन? क्या आपके पास पेन है? हैव यू गॉट अ पेन? क्या आपके पास पेन है? दोनों का मतलब, हैव यू गॉट यानी आपके पास में है क्या अभी, ओके। गॉट यानी लिया हुआ है। डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास पेन है? तीनों का मतलब एक ही है। आप हैव का मतलब लेना यानी होना, आपके अधिकार में। तीनों का, हैव यू अ पेन? आपके पास पेन है। हैव यू गॉट अ पेन? क्या आपके पास एक पेन है? डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास एक पेन है? पेन यानी कि कलम, ओके। अब यहां पर आप देखिए थर्ड वाले में डू, डू और हैव दोनों का प्रयोग हुआ है, और यही हमारे इस ऊपर जो डेफिनेशन दी है उसका लास्ट सेंटेंस है। विद द मेन वर्ब हैव, ऑक्सिलरी डू कैन बी यूज्ड। अब यदि हैव जो है मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग में आ रहा है, तो उसके साथ हम डू का उपयोग कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। हैव यदि मुख्य क्रिया के साथ है तो डू जो है सहायक क्रिया के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हमेशा याद रखना, जब हम बी और हैव के मुख्य क्रियापदों को लेकर प्रश्न बनाते हैं, उस समय नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें डू की आवश्यकता नहीं होती। ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया, और ये इस स्लाइड में क्या बता रही हूं मैं आपको, कि यदि हैव मुख्य क्रिया के साथ है तो डू सहायक क्रिया के तौर पे उपयोग में किया जा सकता है। ठीक है। आई एम नॉट हंग्री, यहां पर आंसर आ गया आर यू हंग्री का, आई एम नॉट हंग्री। ठीक है। अब क्वेश्चन दाहिनी तरफ देखिए, आई
हैवेंट एनी मनी, यानी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई डोंट हैव मनी, यहां पर देखो चेंज हो गया है। डोंट मैंने अभी आपको बताया, यदि हैव मुख्य क्रिया के रूप में आ रहा है तो डू का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है। ऊपर देखिए, आई हैवेंट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है या पैसा नहीं है। और सेकंड में दिया उन्होंने आई डोंट हैव मनी, यानी मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ पर डोंट का भी उपयोग डू का उपयोग किया गया है। यू कैन सी दैट टोटो, मिया और बिट्टू के जो बातें हो रही है। हैव यू अ टेल, TAIL टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ। हैव यू विंग्स, अब जो बिट्टू है तोता है ना, तो उसके विंग्स हैं, तो मतलब हैव यू विंग्स, क्या तुम्हें पंख है। हैव यू अ टेल, क्या तुम्हें पूंछ है। हैव यू नो ब्रेन्स, अब मिया बोल रही है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। सो हियर ओवरऑल इन दिस लैंग्वेज स्टडी वी हैव टू सी देयर मेन पॉइंट्स हमारे क्या हैं। सिंपल एंड सरल, पहले हमें नकारात्मक जब क्वेश्चंस बनाने हैं तो उसमें हमें क्या करना है, बी के रूप को लेना है या हैव के रूप को लेना है, उसके आगे हमें नॉट लगाना है। आप देखिए यहाँ पर बैक में जाके, यहाँ पर देखिए बी के रूप को या फिर हैव के रूप को लिखकर हमने क्या लगाया है, नॉट, और ये लगाने पर हमारे सेंटेंस नेगेटिव बन गए हैं। ओके, सेकंड में हमने देखा है कि यदि बी और हैव मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं तो उसमें हैव के साथ हम डू का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ सी, दिस इज द एंड ऑफ योर लैंग्वेज स्टडी यूनिट 3.5 पार्ट 1। ओके, यूनिट 3.5 की पार्ट 1 पेज नंबर 81 पे जो पार्ट 1 खत्म हुआ है, ये उसकी लैंग्वेज स्टडी है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आज की डेट डालकर इस लैंग्वेज स्टडी को मैंने जैसे आपको बताया है, दिखाया है, वैसे ही जस्ट यू हैव टू कॉपी डाउन। और यदि आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो 2 से 3 बार और देखो कि किस प्रकार से हमने बी और हैव के उपयोग करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं। और मेन वर्ब में बी और हैव होने पर, जब हैव होता है तो हम किस प्रकार से डू का उपयोग भी कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया? तो आज आपको इतना ही करना है। इससे अपनी प्रश्नोत्तर की कॉपी में आज की डेट डालकर, हेडिंग डालकर यूनिट 3.5 द रेड हेडेड लीफ नाम लिखोगे पाठ का, और फिर लैंग्वेज स्टडी, इसे आप कॉपी डाउन करके रखोगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए लेसन के साथ, नए वर्कशॉप के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।